दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के सिमरिया में 12 मई और बिरानी में 16 को करेंगे जनसभा। राज्य की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी फिर से आएंगे और 12 मई को चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया प्रखंड स्थित मुरुवे मैदान में अपराह्न 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 16 मई को गिरिडीह जिला अंतर्गत बिरनी प्रखंड के पेशम अरवाड़ मैदान में सुबह 8 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। अगली खबर, रांची के BSNL ऑफिस के स्टोर रूम में लगी भीषण आग, काबू पाने में जुटी है दमकल की 6 गाड़ियां। झारखंड की राजधानी रांची के जुमार पुल के समीप स्थित BSNL ऑफिस के स्टोर रूम में आग लग गई और करीब 4 घंटे के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा पाया। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और इधर सूचना मिलते ही दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। 6 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रही। आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अगली पर, अर्जुन मुंडा की पत्नी ने संभाला मोर्चा, सरायकेला में मीरा मुंडा का प्रचार अभियान। बता दें कि देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और यह 13 मई को मतदान होगा। चुनाव जीतने के लिए जोर शोर से प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार चल रहा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और पति को जिताने के लिए पसीना बहा रही है। अगली खबर, भाजपाइयों ने सीता सोरेन को जिताने को लेकर बनाई रणनीति। अगली खबर, भाजपाइयों ने सीता सोरेन को जिताने को लेकर बनाई रणनीति। नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसी को लेकर जामताड़ा और नाला विधानसभा के सेक्टर प्रभारी के साथ बैठक की गई। चुनाव जीतने के लिए आपस में विचार विमर्श कर रणनीति बनाई गई और ये भी कहा कि इस लोकसभा चुनाव में दुमका लोकसभा भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को रिकॉर्ड बहुमत से जिताने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया है। अगली बार, पूजा या फिर उषा होगी जेबी केसेस की गिरिडीह प्रत्याशी या फिर पर्दे से बाहर आएंगे जयराम महतो। गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जयराम महतो एवं उनके समर्थकों पर दर्ज नगरी थाने में मामले में जयराम महतो एवं उनके अन्य समर्थकों की मुश्किलें बढ़ गई है और जयराम महतो बीते 1 मई को गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज किए थे और जिसके बाद गिरिडीह निर्वाचन विभाग द्वारा उनके प्रस्तावक के हस्ताक्षर को संदेहास्पद होने की बात पर नोटिस जारी कर 7 मई को जयराम महतो एवं उनके प्रस्तावक को वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया। अगली पर, लोकसभा चुनाव में मंडल डैम का मुद्दा निकल पड़ा है और इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे और एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेता मंडल डैम का पीएम के द्वारा झूठा शिलान्यास करने का आरोप लगा रहे, तो दूसरी तरफ सांसद प्रत्याशी राज्य सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे। अगली खबर, यूपी के डिप्टी सीएम पहुंचे देवघर। चुनावी कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य देवघर पहुंचे और एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद वह सीधा बाबा बैद्यनाथ मंदिर धाम पहुंचे और जहां पर तीर्थ पुरोहित ने उनको संकल्प करवाया और फिर गर्भगृह में ले जाकर विशेष पूजा अर्चना करवाई। अगली खबर, सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि देवघर एम्स में मुहैया करवा दी गई है सभी सुविधाएं। देवघर स्थित एम्स अस्पताल में बिजली, पानी समेत अन्य सभी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है। वहीं जो शेष सुविधाएं बची है उसे भी जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी और इसके साथ ही एम्स में फायर फाइटिंग की तत्कालीन सुविधा प्रदान की गई है और एम्स कर्मी के बच्चों के लिए सेंट्रल स्कूल खोलने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और जहां पर जल्द सेंट्रल स्कूल भी खोल दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है। अगली खबर, चतरा में कार में ACO अध्यक्ष का बोर्ड लगा ब्राउन शुगर का कारोबार करते 3 तस्कर गिरफ्तार। चतरा में कार में एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष का बोर्ड लगाकर ब्राउन शुगर का कारोबार किया जा रहा था और इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में निसार अंसारी, पंकज कुमार दांगी और मोहम्मद रेहान शामिल है। इनके पास से पुलिस ने एक i20 कार, 568 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। अगली पर, जयराम महतो हो सकते हैं गिरफ्तार, कहीं नामांकन भी ना हो जाए रद्द। जयराम महतो अगर बोकारो स्क्रूटनी के लिए आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि 4 दिनों पूर्व जयराम पुलिस के हत्थे चढ़ने के बावजूद चकमा देकर फरार हो गए थे। बोकारो के निर्वाचन शाखा से जयराम महतो को नोटिस जारी करते हुए बताया गया कि उनके प्रस्तावकों का हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत हो रहा और जिसका सत्यापन अधो हस्ताक्षरी द्वारा किया जाना आवश्यक है।
अगली खबर झारखंड के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण एक टर्फ मेघालय से मराठावाड़ा तक बन रहा। इसका असर बंगाल, झारखंड और ओडिशा पर भी पड़ेगा। इस कारण झारखंड के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिल सकती है। 6 से 10 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। राज्य मौसम केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगली बार झारखंड राजद ने सभी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान समिति का गठन कर दिया है। झारखंड राजद ने सभी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। लोकसभा चुनाव अभियान समिति के संयोजक गौतम सागर राणा के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश महासचिव आबिद अली ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक राजेश यादव को रांची लोकसभा क्षेत्र का संयोजक बनाया गया है। अगली खबर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने खूब पसीना बहाया और गिरिडीह प्रखंड में महिलाओं से मिली और पेंशन से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया गया। कल्पना सोरेन ने आश्वासन दिया कि जो समस्याएं हैं उसका शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा। साथ ही महिलाओं से कहा कि आप सभी के बेटे और भाई हेमंत द्वारा सर्वजन पेंशन योजना शुरू की गई, जिससे राज्य के 36 लाख बुजुर्ग, विधवा, एकल और परित्यक्त महिला और दिव्यांगजन को हक अधिकार से जोड़ा गया। सोचिए, भाजपा ने 20 साल राज्य में शासन कर जानबूझकर लाखों लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखा था। अगली पर कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू काफी चर्चा में हैं। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के ठिकाने से बरामद 350 करोड़ से अधिक की नकदी उनके राजनीतिक सफर में बाधक बन गया है। उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा गया और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी नहीं की। उनके करीबियों ने भी चुनाव में किनारा कर लिया है और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनावी अभियान में भी वो कहीं नजर नहीं आ रहे। अगली पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में दायर चार्जशीट पर भाजपा को घेरा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में हुए प्रथम जेपीएससी घोटाले में सीबीआई द्वारा पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष समेत 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर हमला किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने एक्स हैंडल में लिखा कि झारखंड में भाजपा की पहली सरकार का काला चिट्ठा सबको पता था, अब उद्भेदन भी हो गया है। अगली पर बीजेपी पर बरसे सीएम चंपई सोरेन ने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा झारखंड सरकार को कब मिला। सीएम चंपई सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और झारखंड में घुसपैठिया के मामले में कहा कि झारखंड सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा कब मिला और यह गलती किसकी है, सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि उल्टे बीजेपी आरोप लगाती है कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। बीजेपी बताए गलती किसकी है, सरकार उसकी है केंद्र में और सुरक्षा भी वही करती है। भाजपा के एजेंडे से महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की बदहाली जैसे मुद्दे गायब हैं और ये बातें मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखी है। अगली पर हेमंत सोरेन पर तंज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे। हेमंत सोरेन को आईना दिखाया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के आदेश में राज्य सरकार पर बड़ा हमला किया। प्रतुल सहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए जो याचिका दाखिल की थी उसे उच्च न्यायालय ने न सिर्फ खारिज किया बल्कि मुख्यमंत्री के द्वारा राजनीतिक बदले का जो आरोप लगाया गया था उसे एक हारे हुए मुवक्किल की आखिरी कोशिश की संज्ञा दी। अगली पर झारखंड में कांग्रेस के 3 प्रत्याशी लड़ रहे अपने अस्तित्व की लड़ाई। बता दें कि राज्य में इंडिया गठबंधन के समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं और कांग्रेस ने रांची से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय की बेटी यशस्विनी साय को टिकट दिया है। वहीं धनबाद से कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाया गया और रांची और धनबाद से कांग्रेस की प्रत्याशी के बीच अपने ही अस्तित्व की लड़ाई सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। अगली खबर मेदिनीनगर पलामू में सांसद प्रत्याशी बीडी राम ने कहा कि पलामू संसदीय क्षेत्र के 49,000 करोड़ की विकास योजनाएं चल रही है। आकांक्षी जिला से इसे बाहर निकालना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के मामले में हमने तरक्की की है। NH 75 और 98 को 4 लेन में बदला गया है। विकास योजनाएं आगे भी तेज गति से चलेगी। अगली पर चुनावी मैदान में तीसरी बार विद्युत एवं समीर आमने सामने। चुनावी मैदान में जमशेदपुर लोकसभा सीट पर सांसद विद्युत बरन महतो और बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती 3 बार आमने सामने होंगे और जिसमें 2024 तक इन 18 वर्षों में 2 बार विधानसभा चुनाव में आमने सामने रह चुके हैं, जबकि तीसरी बार आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में आमने सामने होंगे। अगली पर प्रथम जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने करीब 12 साल की जांच के बाद सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।
इसमें जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, तत्कालीन सदस्य राधा गोविंद सिंह नागेश, गोपाल प्रसाद, शांति देवी और तत्कालीन प्राधिकारी सहित कुल 37 लोगों के नाम शामिल हैं। अगली खबर, राज्य के चतरा जिले में प्रतापपुर सीओ पर ग्रामीणों ने किया हमला। जमीन विवाद सुलझाने गए थे, पथराव में अधिकारी की गाड़ी के शीशे टूटे। बता दें कि चतरा में प्रतापपुर सीओ नित्यानंद दास पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सीओ पर ईंट पत्थर फेंके गए जिसमें उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके से सीओ नित्यानंद दास और चालक समेत अन्य कर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई। सीओ प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा पंचायत अंतर्गत दोमुहान टोला शंकरपुर में एक भूदान में मिले जमीन विवाद का निपटारा करने पहुंचे थे और इस दौरान सभी ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। आक्रोशितों ने मौके पर सीओ के सरकारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीओ जमीन मालिक और शिकायतकर्ता रामकिशुन भारती को बुलाकर समझा रहे थे और इसी दौरान रामकिशुन को आक्रोशित ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। झारखंड के वैसे निवेशक जो कि शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर आई है। कंपनियों की चौथी तिमाही के नतीजे, वैश्विक रुझान और बृहद आर्थिक आंकड़े इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय करेंगे और विश्लेषकों ने कहा है कि इसके अलावा बाजार विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियों, डॉलर के रुख और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों से भी संकेत लेगा। बता दें कि इस हफ्ते शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 3 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO ओपन होंगे और इसमें इंडेजीन लिमिटेड, डीबीओ टेक लिमिटेड और आधार हाउसिंग फाइनेंस शामिल है।